हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है एनवायरमेंटल साइंस की, वो जाके चेक कीजिएगा। उसके बाद पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 पर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले दिनों में जिसका भी एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम है, उसके लिए आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और कर इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सभी क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? हाउ डज द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प टू सॉल्व वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी पेपर पैटर्न देखना है तो प्रीवियस ईयर की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा रखा है। क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस टाइप से। बाकी मार्क्स आपके 70 मार्क्स का ईवीएस का एग्जाम रहने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको क्वेश्चंस आपको हर वैरायटी के मिलेंगे, ट्रू फॉल्स, रीजन वाले, और जिसमें आपको डिफाइन लिखनी होगी। एक एक मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आएंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो आपका एक बार टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप उन सभी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। बाकी मेरी माने तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 1 देखिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस और आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं पार्ट 2 पे। मैं उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ढूंढने में। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एलोबरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एज अ कंपलसरी कोर्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया। डिस्क्राइब कीजिए मेजर चैलेंजेस जो इम्प्लीमेंटिंग टू अचीविंग द गोल ऑफ दिस कोर्स। एनवायरमेंटल साइंस को और अच्छे से अच्छा बनाने के कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, और कौन कौन से इम्प्लीमेंट करके हमें उन्हें सही कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स है बताइए। ये आपका डिफाइन में या शॉर्ट नोट में आ सकता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट क्या होता है उसके बारे में बताइए। उसके रीजंस बताइए जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को इन इंडिया। डिस्कस कीजिए प्रोजेक्ट टाइगर। मैंने आपको सिलेबस में बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आने के चांसेस हैं, वो जाके जरूर देखिएगा। उसमें आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट टाइगर, स्वच्छ भारत अभियान, इस टाइप के आपको करंट टॉपिक्स पे पूछ सकता है, जो कि जाने माने टॉपिक्स हैं। टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। डिस्कस कीजिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट, जो कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंटल के बारे में क्या क्या लिखे। इसमें आपको जो भी ईबीएस के बारे में वो सब कुछ छाप देना है, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। डिस्कस कीजिए डिटेल्स अबाउट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इन इंडिया। Are there any challenges in the implementation and enforcement of this constitutional provisional? Elaborate with the example. अब देखिए क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे इनडायरेक्ट, मतलब पूरा घुमा के क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस कीजिए रीजन जो इंक्रीजिंग हो रहे हैं इंसिडेंट साइक्लोन्स इन इंडिया। इंडिया में साइक्लोन आने के कौन कौन से रीजन जो बढ़ते जा रहे हैं, और एक्सप्लेन कीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल जो रिड्यूस कर सकता है इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन का। राइट अ नोट ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय दी, कौन कौन सी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है इकोसिस्टम के द्वारा। एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन इकोसिस्टम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेन टॉपिक है, जो जाने माने हैं, बाकी आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं 5-6 टॉपिक, उन्हें भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ कैन वी मेक दिस मूवमेंट मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। बी पार्ट पे आते हैं, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल इन अर्बन स्पेसिस लाइक दिल्ली, एंड एक्सप्लेन दिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जितना हो सके आपको डायग्राम बना के आना है लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको अच्छे से टेबल फॉर्मेट में आपको अच्छे से सब कुछ बना के आना है, नीट एंड क्लीन। जितना हो सके डायग्राम से एक्सप्लेन कीजिएगा, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिएगा। आप टेबुलर फॉर्म में डायग्राम बना सकते हैं, आप चार्ट्स बना सकते हैं, जितना हो सके चार्ट्स का यूज़ कीजिएगा, ताकि आपका आंसर जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उतनी ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब बात है व्हाट इज़ द सक्सेसर इन इकोसिस्टम। एक्सप्लेन कीजिए इसके डिटेल्स अबाउट इट। व्हाट इज़ द न्यूट्रन साइकिल्स फाउंड इन इकोसिस्टम, कौन सी न्यूट्रन साइकिल है जो इकोसिस्टम में पाई जाती है, और एक्सप्लेन करना है हमें ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। अब आते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजिंग सेव रिसोर्सेज डिप्लेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
डिस्कस कीजिए सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, यह तो पक्का ही है कि क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया जाएगा। एक्सप्लेन कीजिए द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो बताना है इसमें हमें। एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर ऑफ ओशन सिस्टम, तो आपको इकोसिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी आपको बता ही रहे हैं। डिफरेंशिएट कीजिए लैंटिक और लॉटिक इकोसिस्टम को। एलिब्रेट कीजिए ऑन द चैलेंजेस इन फ्रंट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड लिवलीहुड्स। चलिए एक काम करेंगे, जितने भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, काफ़ी हिंदी मीडियम भी वाले होंगे, तो उनको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके आंसर भी होंगे उसमें, तो उन्हें जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन को लिखना कैसे है, क्या क्या मैटर लिखना जरूरी है। बाकी प्रेजेंटेशन आपको ही करनी होगी, वहाँ तो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा आंसर में, बाकी बना के आपको साफ सुथरा पॉइंट्स में ऐसा लिख के आना है। एक्सप्लेन कीजिए मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल डिग्रेडेशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। आर फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इसके बारे में रीजन बताइए। एक्सप्लेन कीजिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स बताइए, पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन। अब आते हैं शॉर्ट नोट पे, जैसा कि आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, फिर लंदन स्मोक डिजास्टर, फिर मिनमाता एपिसोड के बारे में, गंगा पॉल्यूशन के बारे में। ये जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ, एक बार इन्हें जरूर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, ताकि ये आ जाए तो आप उसके ऊपर बना के लिख सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हैबिटेट लॉस एंड इंस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिवर फॉर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, प्लास्टिक पॉल्यूशन, नेचुरल ग्रीन क्रॉप्स, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉस और कॉन्स क्या है ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के, और भोपाल गैस स्ट्रेटेजी क्या थी, जो कि आपको ऊपर ही देखने को मिला था। ये दोबारा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी इम्प्लीकेशन बताइए एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के ऊपर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, सीधे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, इस पर जा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देख सकते हैं, 47 पेजेस की फाइल है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, और थोड़े बहुत आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल ही जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिए, इम्प्लीकेशन ऑन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में। राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द लेसन लर्न फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। अब आपको इस टाइप के एकदम नए नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपने सुने ना हो, पर ये पूछे गए हैं, तो आप इनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आता है तो पूरे मार्क्स देके जाएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकॉर्डिंग 2011 इन जापान, डू यू थिंक इंडिया शुड इन्वेस्ट हैविली इन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी पावर सेक्टर? जस्टिफाई योर आंसर। Explain briefly the steps measure that can be taken for solid waste management at your college level। अब आपको इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे कि कौन कौन से स्टेप है मेजर जो आपको लेने चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपने कॉलेज लेवल के अंदर। तो बस ये जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको बता दिए। होपफुली आपका एग्जाम बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक सोल डिफेंस की टीम की तरफ से। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।